हेलो फ्रेंड्स, आईएसएसटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो आइए इस सेशन में हम सीखते हैं कि किस प्रकार हम अपने फर्स्ट एचटीएमएल प्रोग्राम को टाइप कर सकते हैं। परंतु एचटीएमएल प्रोग्राम को लिखने से पहले एक जानकारी देना जरूरी है। यहाँ पे हमारी स्लाइड्स में नीचे की तरफ कुछ प्रोग्राम्स के नाम लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पे 1.first.html का प्रोग्राम का नाम है। मैं इन प्रोग्राम्स को अपने HTML प्रोग्राम्स के फोल्डर में देख सकता हूं और उन प्रोग्राम्स को चलाकर भी मैं इन सभी प्रोग्राम्स को अपने HTML प्रोग्राम्स की एक्सरसाइज फाइल्स में देख सकता हूं और उन्हें चला सकता हूं। मैं HTML प्रोग्राम्स फाइल्स को खोल लेता हूं। अब यहां देखिए first.html के नाम से पहले ही एक फाइल अवेलेबल है। ये वही फाइल है जिसका रेफरेंस वहां हमारी स्लाइड्स में दिया गया है। यहाँ पे यदि मैं डबल क्लिक करूँ इसे तो ये मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एज में खुल जाएगी फाइल और यहाँ पे मैं इस फाइल को चलते हुए देख सकता हूँ। यहाँ मैं अभी इसे माइक्रोसॉफ्ट एज पे क्लोज कर देता हूँ। यदि इस फाइल की कोडिंग में देखना चाहता हूँ तो राइट क्लिक करके यहाँ से मैं एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस के साथ देख सकता हूँ। ये वही कोडिंग है जो कोडिंग हमारे पास वहाँ पे उपलब्ध है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमें हर प्रोग्राम को लिखने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास काफ़ी सारे प्रोग्राम पहले से ही बने हुए हैं। हालांकि HTML लैंग्वेज को अच्छी तरह से सीखने के लिए हमें अपने हाथ से प्रोग्राम्स को बनाना ज़रूरी है। तो आइए अब हम देखते हैं किस प्रकार हम HTML प्रोग्राम्स को बना सकते हैं। HTML फाइल्स को बनाने के लिए मुझे एक टेक्स्ट एडिटर की आवश्यकता है, जिसके लिए मैंने नोटपैड प्लस प्लस को इंस्टॉल किया हुआ है। मैं डबल क्लिक करके इसे खोल लेता हूं। यहां से सबसे पहली लाइन में अपने HTML वर्जन की स्पेसिफिकेशन देना चाहता हूं, जो डॉक्यूमेंट टाइप HTML से दे सकता हूं, जो ये जानकारी देती है कि मैं यहां पे HTML5 के रूल्स को फॉलो करने वाला हूं। एंटर कीजिए। अब यहाँ पे दूसरी लाइन पे मैं अपनी HTML फाइल को शुरू करना चाहता हूँ। डॉक्यूमेंट टाइप HTML किसी तरह का टैग नहीं है, ये केवल डिक्लेरेशन है। यदि आप नहीं भी लिखते तो आपकी फाइल के रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु रूल्स और स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने के लिए हम इसे जरूर लिखते हैं, ताकि ब्राउजर जो है इंटरनेट पे हमारे वेब पेजेस को सही तरह से डिस्प्ले करवा पाए। आइए अब हम HTML फाइल को शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं अपने HTML के ओपनिंग टैग को टाइप करता हूं। यहां पे आप देखेंगे जैसे जैसे आप टाइप करेंगे नोटपैड प्लस प्लस आपको काफी सारे हेल्प के रेफरेंस भी देगा। देखिए जैसे इसने HTML कंप्लीट करते ही मेरे पास HTML का पूरा टैग की जानकारी दी है। यदि मैं इसी टेक्स्ट को लिखना चाहता हूं तो मैं कीबोर्ड पे बने हुए छोटे वाले नम पैड वाले एंटर को प्रेस कर सकता हूं। मेरे पास ये कीवर्ड अगर आधा लिखा है तो भी ये पूरा हो जाएगा। मैं इस टैग को यहां पे एंगुलर ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं। थोड़ा सा नीचे की तरफ आके पहले से ही मैं HTML क्लोजिंग टैग को भी टाइप कर देता हूं। अब मैं यहां से दो सेक्शन बनाना चाहूंगा। पहला सेक्शन हेड है और दूसरा बॉडी। अब यहाँ ये ध्यान रखिए कि आप थोड़ी सी इंडेंटेशन का ध्यान रखें, यानी कि आप टाइप करते हुए थोड़ा सा लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं, ताकि आप कोडिंग को आसानी से समझ पाएं बाद में। इसके लिए मैं टैब का प्रयोग कर सकता हूं या स्पेस बार का प्रयोग भी कर सकता हूं। अभी मैं यहाँ टैब का प्रयोग करता हूं। यहां पे मैंने हेड सेक्शन को टाइप कर दिया है। इसी तरह से बॉडी सेक्शन बना लेता हूं यहां पे मैं। अब यहां पे मेरे पास बॉडी सेक्शन भी बन गया है। अब ध्यान दें यहां पे आपके पास HTML ओपनिंग और क्लोजिंग टैग अवेलेबल है। इसी तरह से हेड का ओपनिंग और क्लोजिंग और बॉडी का भी ओपनिंग और क्लोजिंग टैग यहाँ पे अवेलेबल है। सबसे पहले मैं चाहता हूँ अपने वेब पेज का टाइटल प्लेस करना, तो इसके लिए मैं हेड में टाइटल टैग का प्रयोग करूंगा। थोड़ा सा इंडेंटेशन क्रिएट करने के लिए फिर से टैब को प्रेस कर देता हूं यहाँ पे मैं।
देखिए रेफरेंस का प्रयोग करने के लिए मैं नमपैड पे बने हुए एंटर को प्रयोग करता हूं और एंगुलर ब्रैकेट से इसे क्लोज कर देता हूं। इसी तरह से बॉडी सेक्शन पे मैं फिर से टैब का प्रयोग करते हुए एक हेडर इंक्लूड कर लेता हूं फाइल में। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम जो कि मेरा पहला प्रोग्राम है मैंने उसे टाइप कर दिया है। अतिरिक्त बचे हुए स्पेसेस को आप डिलीट करके हटा भी सकते हैं अपने प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब मैं इस फाइल को सेव करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं फाइल, सेव एज या सेव कमांड का प्रयोग कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं सेव पे क्लिक करता हूँ। डेस्कटॉप पे मैं चुनाव करता हूँ जहाँ मुझे ये अपने प्रोग्राम को सेव करना है। इस फाइल के लिए मैं यहाँ पे नाम रखूंगा माई फर्स्ट फाइल .html। .html एक्सटेंशन है और देनी जरूरी है। यदि आप ये एक्सटेंशन नहीं देंगे तो इस फाइल को HTML फाइल नहीं माना जाएगा और रिजल्ट्स जो आप चाहते हैं वो नहीं आ पाएंगे। तो यहाँ .html के साथ मैंने एक्सटेंशन की जानकारी दी है। इसी के साथ नीचे की तरफ सेव एज टाइप में यहाँ पे मैं ऑल फाइल्स पिक कर लेता हूँ। और इसी तरह से नीचे की तरफ यहां से मैं ऑल टाइप्स पे सिलेक्ट कर लेता हूं। फाइनली से सेव कर देता हूं। और यदि आप यहां ध्यान दें तो मेरे पास ये फाइल अवेलेबल हो गई है माई फर्स्ट फाइल .html फाइल के रूप में। अब देखेंगे मैंने सेव तो इसको नोटपैड फाइल में किया है, जबकि इसका जो आइकॉन दिखाया जा रहा है वो एक वेब पेज के रूप में दिखाया जा रहा है, क्योंकि HTML फाइल्स जो है वेब पेजेस बनाने में प्रयोग की जाती हैं। इसी कारण से यहाँ पे आइकॉन जो है वो एक ब्राउजर का दिखाया जा रहा है, ना कि नोटपैड ++ का। अब मैं इस फाइल को देखने के लिए यहाँ पे इस फाइल को डबल क्लिक करूंगा तो जो भी आपने वहां HTML फाइल में टाइप किया था उसकी सारी जानकारी यहाँ अवेलेबल हो गई है। अब इसको मैं हल्का से यहाँ पे साइड पे ले जाता हूँ और दूसरी तरफ नोटपैड++, ताकि मेरे लिए आसान हो जाए समझना। देखिए सबसे पहले मैंने टाइटल इंक्लूड किया है। वो टाइटल मेरे पास यहाँ ऊपर की तरफ दिखाया जा रहा है माई फर्स्ट HTML पेज के रूप में। इस तरह से बॉडी सेगमेंट के अंदर मैंने यहाँ पे हेडिंग का प्रयोग किया है, वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है दिस इज हेडिंग लेवल 1 के रूप में। और यहाँ पे यदि एड्रेस बार में देखें तो आपके पास लोकल जो आपका जो लोकल एड्रेस है आपकी फाइल का वो दिखाया जा रहा है सी पे डेस्कटॉप पर जाकर मेरी फाइल जो है myfiles.html के रूप में। और इसी तरह से यदि आप कुछ चेंज करते हैं इस फाइल में, मान लीजिए यहाँ पे मैं एक और हेडिंग शामिल कर लेता हूँ। जो भी चेंज आपने किया है यहाँ पे रेड निशान आ जाएगा, एक रेड कलर का यहाँ पे सिंबल आ जाएगा जो जानकारी देगा कि ये फाइल अब नए चेंजेस के साथ उपलब्ध है परंतु सेव नहीं की गई है। मैं यहाँ सेव बटन पे क्लिक कर देता हूँ। जो भी आपने सेव किया है उसको अभी यहाँ पे नहीं दिखाया गया ब्राउजर पे। ब्राउजर पे देखने के लिए आप यहाँ से रिफ्रेश बटन का प्रयोग करें। अब देखेंगे यहाँ पे जो भी आपने चेंजेस किया है वो रिफ्रेश करने के साथ ही यहाँ पे उपलब्ध हो गया है। इस प्रकार आप अपनी फाइल्स को सेव कर सकते हैं और उन्हें प्रयोग कर सकते हैं। देखने के लिए आप किसी भी ब्राउजर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। किसी दूसरे ब्राउजर में इसी फाइल को देखने के लिए यहां मैं राइट क्लिक करता हूं, ओपन विद गूगल क्रोम। ये करते ही मैं अपनी इसी फाइल को दूसरे ब्राउजर में देख सकता हूं। तो इस प्रकार मैं अपनी फाइल को अलग अलग ब्राउजर्स में देखकर चेक कर सकता हूं कि वो अलग अलग ब्राउजर में मेरी फाइल किस प्रकार दिखाई दे रही है। इस प्रकार हम अपनी HTML की पहली फाइल बना सकते हैं।